I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come वीरदास कनाडा गया तो था स्टैंड अप कॉमेडी करने, लेकिन कुछ गंभीर बातें कह आया। इतनी गंभीर कि वीरदास द्वारा कही गई ये बातें कई व्यक्तियों को देशद्रोह लगता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीरदास के इस कृत्य को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। अब मैं वीरदास की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा और ये निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि क्या वीरदास द्वारा कही गई बातें देश का अपमान करती है या फिर कुछ ऐसी सच्चाइयों को बयान करती है जिन्हें हम स्वीकारना नहीं चाहते और उसे हम देशद्रोह का नाम देते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंग रेप हो जाता है। 2020 की बात करें तो इंडिया का रेप रेट 77 पर डे रहा। 2019 की बात करें तो लगभग 32,032 रेप केस दर्ज हुए हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां बड़ी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन हम 75 साल के नेताओं के 150 साल पुराने विचारों को सुनना पसंद करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु सीमा है 25 से ऊपर यदि आप लोकसभा के सदस्य हो और 35 से ऊपर यदि आप राज्यसभा के सदस्य हो। भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो 40 वर्ष में बने राजीव गांधी। आप भारत में हो और प्रधानमंत्री नाम सुनते हो तो जो छवि आपके दिमाग में आएगी वह होगी एक बूढ़े व्यक्ति की। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम शाकाहारी होने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो हमारे लिए ये सब्जियां उगाते हैं। किसान, मजदूर वर्ग, गरीब जनता पर शोषण भारत में पहले से भी होता आया है और आज के समय में भी हो ही रहा है। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम सैनिकों को पूरा समर्थन देते हैं तब तक जब तक कि उनके पेंशन की बात न की जाए। और हमारे रिटायरमेंट फौजी भाई जानते हैं ये स्टेटमेंट कितने हद तक सही है। ये वीरदास की 2 इंडियन पोएम्स की कुछ पंक्तियां थी। आपको क्या लगता है, वीरदास ने देश का अपमान किया है या फिर हम भारतीयों की आंखों से पट्टी हटाने का कार्य किया है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य साझा करें।